नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल को पेट्रोल और डीजल ना देने का फैसला लिया गया है। ये एक ब्लैंकेट बैन है कि जो भी गाड़ियाँ डीजल गाड़ियाँ 10 साल से पुरानी होंगी या पेट्रोल गाड़ियाँ 15 साल से पुरानी होंगी, उनको पेट्रोल और डीजल दिल्ली में नहीं दिया जाएगा। इस डिसीजन से लगभग 60 से 62 लाख गाड़ियों पे फ़र्क दिखेगा वो। और इस फैसले का अगर उल्लंघन होता है तो उनकी व्हीकल को सीज कर दिया जाएगा या स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा। ये सरकार का फैसला 1 जुलाई 2025 से लागू होगा दिल्ली में, जो दिल्ली के रजिस्टर्ड व्हीकल हैं उन पे। और आज 3 जुलाई को ये फैसला रिवर्स कर दिया जाता है, इस फैसले को वापस ले लिया जाता है और बोला जाता है कि ये अभी सही टाइम नहीं है इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का, ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, या अपने दिल्ली में ऐसी प्रॉब्लम है कि अभी सबके पास उतना फंड्स नहीं है, सब अवेल नहीं कर सकते न्यू कार या न्यू व्हीकल। तो इसलिए जो अपने दिल्ली के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं मनजिंदर सिरसा, उन्होंने कहा है कि ये राइट टाइम नहीं है, हम बाद में इस चीज़ को देखेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी आप इसको 1 तारीख से इम्प्लीमेंट करने की बात कही, 2 दिन ये चला और तीसरे दिन आप इस फैसले को वापस ले लेते हो। कोई भी अगर बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट में, तो वो काफ़ी सोच समझ के लिए जाते हैं। उसमें कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनसे कंसल्ट करके, उनसे बात करके तब फैसले को ग्राउंड पे लाया जाता है। अगर ये फैसला इतना ही रिलायबल और वायबल था तो ये 2 दिन केवल ना चलता, ये काफ़ी दिन चलता, उसके बाद रिव्यू करते आप। बट सरकार ऐसी फैसले ले रही है कि 2 दिन में वापस लेना पड़ रहा है। उसके पीछे कितना डिपार्टमेंट का खर्चा, कितना रिसोर्स यूज हुआ, ऐसे ऐसे कैमरे लगाए गए जो AI बेस्ड हों, ऑटोमेटिक प्लेट को रिकॉग्नाइज कर ले, नंबर प्लेट को, व्हीकल्स को, ऐसे ऐसे कैमरे पेट्रोल पंप पे लगाए गए। 200 से ज़्यादा टीमें लगाई गई इंस्पेक्ट करने को, देखने को कि ऐसी कोई व्हीकल ना सड़कों पे चले जो 10-15 साल से पुरानी हो, डीजल पेट्रोल। लेकिन और 2 दिन बाद ये फैसला पलट दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट का फेल्योर दिखाता है सीधा सीधा, क्योंकि एक ब्लैंकेट बैन करना ये ठीक नहीं है। USA वगैरह में गाड़ियाँ 20-25 साल पुरानी भी लोग चला रहे हैं, क्योंकि सारी गाड़ियाँ एक जैसी नहीं होती है। आप ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते। गाड़ियों को आप इंस्पेक्ट करिए, केस टू केस व्हीकल को देखिए, उनका PUCC होता है कि वो फिट हैं सड़कों पर अप्लाई करने के लिए कि नहीं। तो केस टू केस होता है, कोई कम यूज़ करता है। इंडिया में लोगों को व्हीकल से काफ़ी अटैचमेंट होता है, वो एक अपने मेंबर की तरह लेते हैं। इंडिया में ऐसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, इतनी रिचनेस नहीं है कि सभी लोगों के पास इतना पैसा हो कि वो हर 10 साल में नई गाड़ी अफोर्ड कर सके। लोगों के पास गाड़ी होती है, वो फैमिली यूज़ के लिए कभी कभी चलाते हैं। हो सकता है उनकी गाड़ी 10 साल में 80,000 50,000 किलोमीटर भी न चली हो, बिल्कुल फिट हो। वो 10-15 साल की जो उनकी व्हीकल है वो 3 साल से ज़्यादा फिट हो। इंडिया में क्योंकि व्हीकल्स को एक फैमिली मेंबर की तरह लेते हैं, उससे इमोशनल अटैचमेंट होता है, लोग उसको फिट रखते हैं, साफ सुथरी रखते हैं, PUC मेंटेन करते हैं। तो अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, PUC मेंटेन नहीं हो रहा है, व्हीकल्स को हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप उस पर केस टू केस व्हीकल को चेक करके उस पर आप बैन लगा सकते हैं, उसको सीज कर सकते हैं, ना कि ब्लैंकेट बैन लगा सकते हैं। क्योंकि हमारा अभी ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन सबका एक जैसा नहीं है। और जो है EV व्हीकल्स में आप सब्सिडाइज दे सकते हैं, गवर्नमेंट को EV व्हीकल्स को सब्सिडाइज रेट पे देना होगा। ये स्लोली ट्रांजिशन लाना पड़ेगा ताकि लोग खुद ही प्रभावित हों उस चीज़ को कि कम रेट पे मिल रही पेट्रोल डीजल से, तो उसकी तरफ ट्रांजिट करें, धीरे धीरे ट्रांजिशन हो। जैसे नॉर्वे में 90% लोग लगभग EV व्हीकल यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ सरकार ने EV के लिए काफ़ी सब्सिडाइज रेट कर रखे हैं। EV व्हीकल्स के लिए उनको EV व्हीकल्स का फ्री पार्किंग है। इस तरह की सुविधाएं इंडिया में भी, खासकर कैपिटल में दिल्ली में दिया जा सकता है, जिससे पोल्यूशन को टैकल करने में आसानी होगी। और बात रही पोल्यूशन को टैकल करने की, तो केवल
और केवल ये पोल्यूशन ये व्हीकल से ही नहीं होता है, दूसरे भी बहुत से वजह हैं, जैसे क्रॉप बर्निंग। जो अपने नेबरिंग स्टेट हैं दिल्ली के, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और इधर यूपी हो गया, तो यहाँ पे क्रॉप बर्निंग का काफ़ी केसेस आते हैं, जिसकी वजह से विंटर्स में काफ़ी स्मॉग और पोल्यूशन को देखने को दिक्कत मिलती है। और जो इलीगल इंडस्ट्री जो इलीगली ड्रेनेज बहा रही हैं, अपना जो वेस्टेज बहा रही हैं यमुना में, यमुना का हालत आपने देखा है कैसी गंदी है, तो उस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए। और जो लैंडफिल है गाजीपुर में है और एक जगह आज़ादपुर के आगे है दिल्ली में, तो वो सब जो लैंडफिल्स हैं उनमें कितना पोल्यूशन, कितना मीथेन रिलीज होता है, वो आए दिन उसमें आग लगी रहती, बर्निंग होती, उससे स्लोली पॉइजन रिलीज हो रहा है, जो कि दिल्ली को एक ऐसा चैम्बर बना रहा है गैस का। वो सब ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। सड़क की सफाई, ये सब एमसीडी को जो कंस्ट्रक्शन है, डीडीए जो देखता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे प्रॉपर कवरिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए, ना कि केवल व्हीकल्स को कंप्लीटली ब्लैंकेट बैन कर देना, वो केवल एक रास्ता नहीं है। आई होप ये सभी लोग को समझ में आया होगा और गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने 2 दिन बाद इस फैसले को बदल दिया और जनहित में बात करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आगे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। धन्यवाद।